आज की कथा में हम श्रवण करेंगे मरु और देवापी का वर्णन और सतयुग का आगमन। श्री कल्कि पुराण की कथा में अंश तृतीय, अध्याय चौथा और पांचवा। जब भगवान कल्कि जी के सामने मरु और देवापी प्रकट हो जाते हैं हरिद्वार में, तो फिर भगवान उनका परिचय पूछते हैं और राजा मरु, जो कि सूर्य वंश से है, वे विस्तार से बताते हैं कि वे कैसे भगवान श्री नारायण से उद्भूत इस प्रकार सूर्य वंश में प्रकट हुए। बताते बताते 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग की श्रृंखला में त्रेता युग तक उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के वंश तक बताया और संक्षिप्त में रामावतार में रामायण की भी चर्चा की। उसके पश्चात वे आगे बताते हैं कि यही भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुश हुए। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के पुत्र निषद, निषद के नभ, नभ के पुंडरीक और पुंडरीक के पुत्र क्षेम धनवा हुए। क्षेम धनवा के पुत्र देवानीक और देवानीक के पुत्र हीन हुए। हीन के परिपात्र और परिपात्र के बलाहक, बलाहक के अर्क और अर्क के पुत्र रजनाभ हुए और रजनाभ के खगण, खगण के विद्रित, विद्रित के हिरण्यनाभ, हिरण्यनाभ के पुष्प, पुष्प के ध्रुव और ध्रुव के स्यंदन, स्यंदन के पुत्र अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र महाराज हुए। वे अत्यंत ही पराक्रमी वीर थे और वे ही इन मरु महाराज के पिता थे। इसलिए वे कहते हैं कि मैं उन्हीं शीघ्र का पुत्र मरु हूं। कुछ लोग मुझे बुध और कुछ सुमित्र भी कहते हैं। अब तक वे कहां पर थे तो बताते हैं कि योगियों की नगरी, योगियों के लिए जो ग्राम है हिमालय में, उस कलाप ग्राम में वे निवास कर रहे थे और तपस्या में रत थे। वे सूर्य वंश के आखिरी राजा थे। सत्यवती सुनो व्यास जी के मुख से वे बताते हैं कि उन्हें भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रसंग ज्ञात हुआ है और तभी वे कलियुग की 1,00,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के पश्चात आपके समीप उपस्थित हुए हैं, क्योंकि भगवान कल्कि ही सब जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा है और उनका सामीप्य प्राप्त होने से करोड़ों जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है तथा धर्म यश की वृद्धि और सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इतना कहने पर कल्कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारी वंशावली सुनकर मैं तो यह जान गया कि तुम सूर्य वंश में ही उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारे साथ यह महापुरुषों के लक्षणों से संपन्न एवं श्रीमान दूसरे पुरुष कौन है। इस प्रकार सुनकर देवापी जो इन महाराज मरु के साथ थे, वे विनय पूर्वक मधुर वाणी में भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, प्रलय का अंत होने पर आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उन ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि ऋषि हुए। अत्रि के ब्रह्मा, अत्रि से चंद्रमा, इस प्रकार से चंद्र वंश की शुरुआत हो गई। इन्हीं सोमदेव चंद्रमा से बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के नहुष और नहुष के पुत्र महाराज ययाति हुए। उन ययाति ने अपनी पत्नी देवयानी के गर्भ से यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया था। हे सतपति, उन्हीं ययाति ने दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से द्रुयु, अनु और पुरु नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए थे। जैसे सृष्टि काल में
भूत आदि के द्वारा पंचभूतों की उत्पत्ति होती है, वैसे ही ययाति महाराज से इन 5 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। पुरु का पुत्र जन्मेजय हुआ। जन्मेजय के प्राचीनवान के पुत्र प्रवीर हुए और प्रवीर के मनस्यु के अभयदा के उरुक्षय, उनके त्रिरुणी के पुत्र पुष्करारुणी के बृहत क्षेत्र और बृहत क्षेत्र के पुत्र हस्ती हुए। इन हस्ती नामक महाराज ने बहुत सारे हाथियों के साथ जिस नगरी को बसाया था उसी का नाम हस्तिनापुर हुआ। हस्ती के 3 पुत्र हुए, अजमीर, अहिमीर और पुरुमीर। अजमीर के पुत्र ऋक्ष हुए, ऋक्ष के संवरण और संवरण के पुत्र कुरु महाराज हुए। कुरु के ही पुत्र परीक्षित, परीक्षित के सुधनु, जन्हु और निषद हुए। सुधनु से सुहोत्र हुए और सुहोत्र के पुत्र चवन हुए। चवन के बृहद्रथ, बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के ऋषभ, ऋषभ के सत्यजीत, सत्यजीत के पुष्पवान, पुष्पवान के पुत्र नहुष हुए। बृहद्रथ की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शत्रु पीड़क जरासंध उत्पन्न हुए। जरासंध से सहदेव, सहदेव से सोमापी और सोमापी के पुत्र श्रुत श्रवा उत्पन्न हुए। श्रुत श्रवा के पुत्र सूरत हुए। सूरत के विदुरथ, विदुरथ के सार्वभौम, सार्वभौम के जयसेन, जयसेन के रथानीक और रथानीक के पुत्र क्रोधी स्वभाव के युतायु उत्पन्न हुए। इन युतायु के पुत्र देवातिथि हुए। देवातिथि के ऋक्ष, ऋक्ष के दिलीप और दिलीप महाराज के पुत्र प्रतिपक हुए। हे प्रभु, मैं उन्हीं प्रतिपक का पुत्र देवापी हूं। मैंने शांतनु को अपने राज्य पर आसीन किया और स्वयं कलाप ग्राम में रहकर एक चित्त होकर तपस्या करता रहा। इस घटनाक्रम का विस्तार से हमने श्रवण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद की कथा में चंद्रवंश के बारे में विस्तार से श्रवण करते समय सुना हुआ है। क्योंकि शांतनु महाराज जो इस प्रकार प्रतिपक के पुत्र थे और फिर किसी कारण से वे तो छोटे थे और बड़े तो देवापी महाराज थे, लेकिन मंत्रियों ने उनको भ्रमित कर दिया और उन्होंने वेद मार्ग का थोड़ा अपमान पूर्वक वचन कहने के कारण वे धर्म से च्युत हो गए हैं। इसको मानने के कारण फिर शांतनु महाराज को छोटा होने पर भी राजा बना दिया गया, लेकिन बाद में उनके वंश का नाश हो गया और उनसे बड़े ऐसे देवापी तपस्या में रत थे ऐसे कलाप ग्राम में। और अब आपके दर्शन की कामना से ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैंने मरु और मुनिवरों के सहित यहाँ आकर आपके चरणारविंद को प्राप्त किया है। इसके फलस्वरूप मैं काल के कराल गाल में गिरने से बच गया हूँ। आत्म तत्वज्ञों का पद मिलने से जिस प्रकार से आनंद होता है, उसी प्रकार से मुझे भी आपके ही चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो गया। मरु और देवापी की बातों को इस प्रकार श्रवण करके पद्माक्ष भगवान कल्की जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने आश्वासन भरे शब्दों से उनसे कहा कि मैं तो जान गया कि आप दोनों ही परम धर्मज्ञ राजा हैं और इस समय आप मेरे आदेश को मानकर राज्य ग्रहण करके उसका परिपालन कीजिए। हे मरो, अब मैं प्रजाओं का पीड़न करने वाले
जीव हिंसक अधर्मी म्लेच्छों का संहार करके आपको अपनी राजधानी अयोध्या में अभिषिक्त करूंगा। और हे देवापि, हे राजर्षि, युद्ध क्षेत्र में उक्कसों को मारकर मैं आपकी राजधानी हस्तिनापुर के राज्य पर आपको अभिषिक्त करूंगा। और मैं मथुरा नगरी में निवास करता हुआ तुम्हारे भय को नष्ट करूंगा तथा शय्याकरण, उष्ट्रमुख और एक जंग आदि की हत्या करके उनका हनन करके सत्ययुग की स्थापना करूंगा और प्रजाओं की रक्षा करूंगा। तुम अभी इस तपस्वी वंश का त्याग न करो और श्रेष्ठ रथ पर आरोहण करके तैयार हो जाओ। तुम सभी शस्त्रास्त्र विद्या में पारंगत हो और महारथी हो, इसीलिए तुम हमारे साथ ही विचरण करो। हे मरो, विशाखयूप नरेश अपनी परम शीलवती तथा रुचिरागी कन्या को तुम्हें विवाह में देगी। अतः तुम संसार का कल्याण करने के उद्देश्य से मेरे वचनों का पालन करो। हे देवापि, तुम भी रुचिराश्व की शांत नामनी सुपुत्री से विवाह कर लो। इस प्रकार कल्की जी के यह आश्वासन युक्त वचन सुनकर मुनियों के साथ देवापि महाराज अत्यंत विस्मित हुए और फिर सारे प्रकार के संदेहों को छोड़कर यह विश्वास करने लगे कि भगवान कल्की ही साक्षात भगवान विष्णु है, ईश्वर है। कल्की जी ने जैसे ही इस प्रकार से अभयप्रद वचन कहे, वैसे ही आकाश मार्ग से स्वेच्छा पूर्वक चलने वाले अनेक रत्नादि से निर्मित 2 रथ वहां पर उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजोमय उन रथों में उज्जवल दिव्य शस्त्रास्त्र भरे हुए थे। उस समय उपस्थित सभी मुनिगण और राजागण विश्वकर्मा द्वारा निर्मित रथों को उतरे हुए देखकर ये क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से कहते हुए विस्मय एवं हर्ष प्रकट करने लगे। तभी कल्की जी ने कहा कि यह सभी को विदित है कि तुम दोनों राजवंश में विश्व रक्षा और पृथ्वी के पालनार्थ उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य, चंद्र, यम और कुबेर के अंश से हुई है। अब तक तुम अपने रूप को छिपाए रहे, परंतु अब जब यहाँ मेरे पास आ गए हो तो फिर मेरी आज्ञा से इंद्र द्वारा भेजे गए इन रथों पर आरूढ़ हो जाओ। पद्मापति भगवान कल्की जी के द्वारा इस प्रकार से उक्त वचन कहे जाने पर आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और मुनियों ने स्तुति भी की। मंद मंद वायु प्रवाहित होने लगा। शिव जी के जटाजाल से उन्मुक्त गंगा जी का जल इनके मिलन से विभूति भीग गई। मंद पवन ने उस विभूति के कण रूपी परागों को उड़ाकर पार्वती जी के अंगों में लगाते हुए कल्याण गुण की प्राप्ति की। तभी सनक मुनि के समान ही समान अत्यंत तेजस्वी धर्म भवन रूप सुरुचिर जटाओं को धारण किए हुए और हाथ में दंड लिए हुए एक ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। उनकी देह कांति तप्त स्वर्ण के समान चमचमा रही थी। मनोहर वस्त्रधारी उन कमल लोचन दिव्य महापुरुष के मुख पर अक्षय भाव परिलक्षित हो रहा था। उनके तेजोमय शरीर का स्पर्श होते ही संसार के संपूर्ण पापों का क्षय हो रहा था। तो फिर शुक कहते हैं कि उस ब्रह्मचारी को देखते ही भगवान कल्की जी ने अपने सभासदों के सहित उठकर उनका पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि से पूजन किया।
सभी आश्रमों के द्वारा नमस्कार योग्य उन भिक्षु ब्रह्मचारी को आदर पूर्वक बैठाकर भगवान कल्की जी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? हमारे सौभाग्य से ही तो आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। पापों से भरे रहने वाले जो सत्पुरुष सबके सुहृद हैं, वे लोक कल्याणार्थ ही पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। तो भिक्षु ब्रह्मचारी ने कहा, हे श्रीपते, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक, कालों में सर्वश्रेष्ठ सत्ययुग हूं। आपके अवतार का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने के निमित्त ही मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूं। आप निरुपाधिक हैं एवं साक्षात काल स्वरूप भी हैं, परंतु क्षण, दंड और लव आदि के अंगों के द्वारा इस समय उपाधि सहित आप दर्शन दे रहे हैं। सारे जगत के पालक आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। यह संपूर्ण विश्व आपकी ही माया के द्वारा आपने प्रकट किया है। आपकी ही सत्ता का अनुभव करते हुए यह पक्ष, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, संवत्सर, युगादि काल एवं 14 मनु, यह सभी नियमित रूप से विचरण किया करते हैं। पहले स्वयंभू मनु, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रैवत, छठवें चाक्षुष, सातवें वैवस्वत, आठवें सावर्णी, नवें दक्ष सावर्णी, 10वें ब्रह्म सावर्णी, 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें वेद सावर्णी और 14वें इंद्र सावर्णी हुए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प यानी एक दिन में 14 मनु आपकी ही विभूति रूप प्रकट होते हैं और वे एक समान रूप वाले होते हैं। यह सब अपने अपने नाम रूपादि के भेद से चलते हुए प्रकाशित होते हैं। 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। दिव्य युग यानी देवताओं के काल गणना के अनुसार एक वर्ष जिसको मानते हैं, क्योंकि हमारा जब एक वर्ष होता है तब देवताओं का 24 घंटे का एक दिन पूरा होता है। इस गणना के अनुसार उनके 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है, यानी 4 युग साथ में मिलाने पर जितना समय होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मिलाकर देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं। इसी को एक चतुर्युगी कहते हैं, जिसके अनुसार 4,000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है, जो चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा कालखंड होता है। फिर 3,000 दिव्य वर्षों का त्रेता, 2,000 दिव्य वर्षों का द्वापर और 1,000 दिव्य वर्षों का कलयुग होता है। इन चारों युगों का संध्या चक्र, संध्याक्रम यानी संधि काल, 2 कालों के बीच में, 2 युगों के बीच में जो समय होता है, जो बीतने वाले युग का 10% समय और आने वाले युग का 10% समय, इन दोनों को मिलाकर संधि काल होता है। तो यह क्रमशः सतयुग के अंत में 400 देवताओं के वर्ष, 300, 200 और 100 वर्ष का होता है। इन चारों युगों के शेष संध्या का क्रम भी इसी प्रकार समझना चाहिए। प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी तक पृथ्वी का भोग करते हैं, पालन करते हैं और सारे मनुष्यों को अनुशासित करते हैं। इस प्रकार 71 चतुर्युग एक मनु को आते हैं और 14 मनु को फिर बांटने से कितने हो जाते हैं? 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन का समय होता है। इस प्रकार एक मनु को 71 चतुर्युग का समय पृथ्वी का राज्य मिलता है। इसी प्रकार सब मनु बदलते रहते हैं कालक्रम से।
14वें मनु जितने समय तक पृथ्वी का भोग करते हैं उतना समय ब्रह्मा का एक दिवस हो जाता है। इतने ही परिमाण की यानी 1000 दिव्य युगों से बनी हुई समय अवधि ब्रह्मा जी की रात्रि है। इसी प्रकार दिवस रात्रि पक्ष मास संवत्सर और ऋतु आदि की उपाधि से ब्रह्मा जी की जन्म मृत्यु आदि का भी विधान किया गया है। ऐसे ब्रह्मा जी उनके अनुसार 100 वर्ष की आयु होने पर स्वयं भी लय को प्राप्त हो जाते हैं और भगवान के धाम चले जाते हैं। फिर जब प्रलय काल बीत जाता है तब तो भगवान श्री नारायण आप ही के नाभि कमल से उनका पुनः उद्भव होता है। मैं उक्त काल का अंश रूप ही कृत युग यानी सतयुग हूँ। मेरे द्वारा श्रेष्ठ धर्म पालन किया जाता है और पाला जाता है। मेरे द्वारा संपूर्ण प्रजा धर्म का अनुष्ठान करते हुए धन्य हो जाती है। इसीलिए ज्ञानी जन मुझे कृत युग कहते हैं। सतयुग के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अपने जनों के सहित कल्कि जी परम हर्षित होते हैं। कलयुग के नाश में समर्थ भगवान कल्कि जी ने सतयुग को आया हुआ देखकर कलयुग के शासन में स्थित विशंसन नामक नगरी में युद्ध करने की इच्छा करते हुए अपने अनुयायी और सैनिकों से कहा, हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले, अश्व और रथ पर चढ़कर युद्ध करने वाले तथा पदाति सैनिक जो देह पर अद्भुत स्वर्णाभूषण और शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाले हैं, ऐसे युद्ध कुशल वीरों की गणना की जाए और युद्ध के लिए सब लोगों को तैयार किया जाए। तो इस प्रसंग में जो कलयुग के अंत का वर्णन में भगवान कल्कि जी का आगमन और कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ये दूसरे कल्प की या फिर दूसरे मनवंतर की कथा प्रतीत होती है। क्योंकि अभी के कलयुग के में अभी समय सीमा कॉम्प्रेस हो जाने के कारण इस कलयुग में जो वर्तमान अभी हम जिसका दर्शन कर रहे हैं, इसमें अनेकाधिक पापों की अवधि पार कर दी गई है। इसीलिए अभी युग चक्र परिवर्तन का समय उपस्थित हो गया है और जल्द ही हम सत्य कली का दर्शन करेंगे, जिसमें भले ही बाहरी रूप से यह कलिकाल है, लेकिन उसकी अवधि समाप्त होने पर सब लोग धर्म की प्रवृत्ति में संलग्न हो जाएंगे और इसको हम आने वाले कुछ ही वर्षों में दर्शन करेंगे। इसीलिए कलिकाल होने पर भी सतयुग का आगमन हो जाने के कारण इसे सत्य कली कहा जाएगा। और यह पंच सखाओं की भविष्य मालिका के अनुसार जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यगण हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भविष्य कथन किया है, 2030 में इसका शुभारंभ हो जाएगा। इसके पश्चात भगवान कल्कि म्लेच्छों का नाश करने के लिए क्या करेंगे, इस कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। भगवान श्री कल्कि महाराज की जय। मरु महाराज, देवापी महाराज, सूर्यवंश चंद्रवंश की जय। सतयुग की जय, सत्य कली की जय। हृदय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।